हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों से 9th क्लास के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जो टॉपिक आपके बेसिक टॉपिक थे। जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि उसके अंदर ऑब्जर्वर और सराउंडिंग की कंडीशन हमें इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है। और साथ में मैंने आप लोगों को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो जो हमने कल एक टॉपिक लीव किया था एंड में, तो वो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक आपका रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी चीज है, बेसिक पार्ट चल रहा है आप लोगों का, तो थोड़ा कोशिश करिए समझने का। किसी कोई डाउट आता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। अगली बार मैं आपकी कुछ वीडियोस बना दूंगा जो भी आपके डाउट से रिलेटेड हो उस टॉपिक के ऊपर। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजी फिजिक्स चैनल पर। ये आप सब लोगों का अपना खुद का चैनल है यूट्यूब पर। तो यहाँ पर आपको हर एक तरीके का 9th क्लास के पूरे सिलेबस का वीडियो, तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमें डिस्कस करना आप लोगों से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है, ठीक है। इस टॉपिक को करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लेते हैं हमारे पास ये एक ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? ए पॉइंट। और ये आपका कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? बी। अब आपको ए से बी पर जाना है या फिर आपको बी से ए पर जाना है। तो ए से बी और बी से ए पर जाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। या तो आप ये पाथ कवर कर लो, ठीक है, या फिर आप ये रास्ता कवर कर लो, ठीक है, और या फिर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता कवर कर लो, ठीक है। अब ए से बी तक जाने के लिए आपके पास डिफरेंट वे है। ये आपका पहला रास्ता है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा रास्ता है, ठीक है। अब एक बात सुनिए स्टूडेंट, जब आप ए से बी जाएंगे, ए से बी पर जाएंगे, तो अगर आप नंबर 2 पाथ से जाते हैं तो इसमें आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा। और ये रास्ता बिल्कुल छोटा भी रहेगा, बिल्कुल शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है। लेकिन जब आप ए से बी पर जाएंगे, अगर आप ये रास्ता नंबर 1 वाला रास्ता आप अगर सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें आपको देखो, एक तो ये पाथ लॉन्गेस्ट है, दूसरा हम कह सकते हैं कि इसमें आपको अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हो। मतलब डायरेक्शन यहां पर पहले आप ऊपर की तरफ कर रहे हो, फिर आपकी डायरेक्शन ये हो रही है, फिर आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो इसमें आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। से यस और नो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका जो दूसरा रास्ता है, ये रास्ता आपका छोटा है और इसके पास एक पर्टिकुलर एक यानी कि फिक्स डायरेक्शन है। जो आपका दूसरे वाला पहला रास्ता और जो तीसरे वाला है, इनके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं है और साथ में इनके पास शॉर्टेस्ट लेंथ भी नहीं है। मतलब ये जो लेंथ है, यहां पर आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जहां पर आपको लगेगा कि रास्ता आपका छोटा है, कैसा? आपका शॉर्टेस्ट रास्ता, आपका कैसा है? शॉर्टेस्ट। और उस रास्ते की आपकी कैसी डायरेक्शन है? एक फिक्स डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है? एक फिक्स डायरेक्शन है। तो ये पार्ट आपका किसमें आएगा? डिस्प्लेसमेंट में। किसमें बोलोगे आप इसको? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जिसमें आपको लगेगा कि रास्ता आपका लंबा है लेकिन कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो वो आपका किसमें आएगा? डिस्टेंस। किसमें करेंगे हम इसको? डिस्टेंस में। तो यहां पर कौन से पॉइंट इंक्लूड करेंगे? अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस के केस में आपको 3 पॉइंट्स माइंड में सेट करने हैं। डिस्टेंस आपका एक तो लॉन्गेस्ट पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ या वे, क्लियर। दूसरा आपका है इसके पास कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है, मींस नो डायरेक्शन। अगर यहां पर डायरेक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर।
से यस और नो, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। अगर मैं ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट में भी आपको 3 पॉइंट अपने माइंड में सेट करने हैं। पहले वाला पॉइंट हम यहां पर इंक्लूड करते हैं कि ये जो रास्ता है आपका डिस्प्लेसमेंट वाला, वो एक तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ, से यस और नो, ओके और नॉट ओके बच्चों, ठीक है। और सेकंड वाला इसके पास एक पर्टिकुलर में फिक्स डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन, से यस और नो। और तीसरा इसके पास हम मान लेते हैं कि अगर इसके पास डायरेक्शन है तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, आपकी बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, से यस और नो। अभी छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों को बताई है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल करते हैं, वो एग्जांपल आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट हमें यहां पर जो करना है प्रूफ के लिए, टू प्रूफ, ये हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में हमें बताना है कि कैसे डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस वो हमेशा ग्रेटर होती है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। और एक और कंडीशन हो सकती है, जो डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस वो आपकी इक्वल भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। ये चीज मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कि कैसे डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। से यस और नो स्टूडेंट। तो आई विल प्रूव इन द लास्ट दैट अभी डिस्टेंस कैसे डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होती है, इक्वल टू होती है। जो ये सिंबल होता है ना मेरे बच्चों, इस सिंबल में आपकी दो चीजें हैं। नंबर देखो, ये तो आप जान ही रहे होंगे, इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन y है, या फिर क्या बोल सकते हो आप, x या y लेस देन x है, ऐसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू y है, या फिर क्या आपका y इक्वल टू x है। लेकिन जब आपके कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या है कि जो चीजें ग्रेटर भी और इक्वल भी हो, तो उसको कैसे लिखेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब x आपका y से बड़ा भी हो सकता है और वो उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम यहां की कंडीशन प्रूव करेंगे कि कैसे डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कि डिस्टेंस आपका ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। से यस और नो। तो ये आपकी छोटी छोटी बातें जो मैं बताऊंगा बिल्कुल क्लियरली, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। इससे कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ओके। अब जो नेक्स्ट चीज हम करने जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, इसके केस में एक दो पॉइंट्स आपको माइंड में सेट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, सबसे पहले डिस्टेंस आपका लॉन्गेस्ट पाथ होता है। कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट पाथ। से यस और नो, क्लियर। सेकंड पॉइंट, इसके पास कोई पर्टिकुलर मींस फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो कहने का मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। से यस और नो, क्लियर। और थर्ड पॉइंट हम यहां पे इंक्लूड करते हैं, डायरेक्शन ना होने की वजह से ये क्वांटिटी मेरा स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। और जो आपका डिस्टेंस होता है, इसको किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, या फिर हम इसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। से यस और नो, या तो हम इसको मीटर में मेजर करते हैं या फिर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। जो पांचों पॉइंट है, देखो अगर शुरुआत में डिस्टेंस कवर ना किया गया हो तो कह सकते हैं भाई डिस्टेंस आपका 0 है, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मैं चला नहीं, एक ही पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो मेरी डिस्टेंस 0 हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं जब चलूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहीं भी चलूं, तो मेरी डिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू देगी। तो कहने का मतलब डिस्टेंस जो आपका होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। डिस्टेंस आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। और डिस्टेंस आपका कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी। डिस्टेंस आपका एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है, ऐड होती है हमेशा, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। कहने का मतलब क्या है,
डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव। कैसी रहती है आपकी, पॉजिटिव। देखो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल करें, देखो एक बंदा ए से बी पॉइंट पर गया, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। तो इस पे बंदे ने कवर किया 5 मीटर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। उसके बाद वो लड़का ऊपर गया, इस ऐसे मतलब सी पॉइंट पर चला गया, उसने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी। कहने का मतलब कितना आपका 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस हमेशा आपका ऐड होता है। चाहे देखो मैं फॉरवर्ड जाऊं 10 मीटर, फिर मैं वापस बैकवर्ड आ जाऊं 10 मीटर, तो टोटल कितने मीटर चला है, 20 मीटर चला। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और ये एडिटिव क्वांटिटी शो करता है। कहने का मतलब ये हमेशा ऐड होता रहता है, जुड़ता रहता है, ये घटता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हम मानते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो हम प्लस ले रहे हैं, अगर हम बैकवर्ड आ रहे हैं तो वो चीज किसमें बन जाती है, नेगेटिव में। अगर हम डायरेक्शन का कंसेप्ट इंक्लूड कर रहे हैं तो, अगर डायरेक्शन है ही नहीं तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि फॉरवर्ड जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव, बैकवर्ड आ रहे हैं तो भी पॉजिटिव। तो दोनों केसेस में वैल्यूज आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं आपके डिस्टेंस के केस में। अब हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। से यस और नो। ठीक है, तो नंबर 2, इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होती है। क्या होती है, डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है ना, जैसे कि हम इसमें मान सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट जा रही है आपकी 2 मीटर, किस में जा रही है, ईस्ट में। तो कहने का मतलब उसने डिस्टेंस कवर करी 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो वी कैन से इट हैज अ पर्टिकुलर वन फिक्स डायरेक्शन। क्लियर, तो इसमें आपकी डायरेक्शन होने की वजह से ये क्वांटिटी कैसा बन जाता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। विच क्वांटिटी, वेक्टर। से यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट। लेकिन अब जो मेन चीज आपकी इसके अंदर जरूरी है, जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी, वो मैं बता रहा हूं। अब डायरेक्शन होने की वजह से, इसके अंदर डायरेक्शन पार्ट होने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों चीज हो सकता है, जीरो भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, मतलब तीनों चीजें हो सकता है। से यस और नो। अब इसके लिए हम छोटे छोटे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे आप समझोगे। कैसे डिस्कस करें, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, कैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। ठीक है ना, तो जैसे हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे, पहला केस अभी कैसे जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है। देखो मान लेते हैं दिस इज आवर ए पॉइंट, दिस इज आवर बी पॉइंट। क्लियर, अब एक बात सुनो, अगर आप चाहते हो फॉरवर्ड, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट आप लेते हो पॉजिटिव, ऐसे फॉरवर्ड साइड में पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर आप आते हो बैकवर्ड, उल्टे आ जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट आपका किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। तो कहने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड साइड में इट विल बी पॉजिटिव बट इन अपोजिट डायरेक्शन इट विल बी नेगेटिव। से यस और नो। तो भी कैसे, देखो ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, तो उसने कवर किया टोटल 5 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, टोटल 5 मीटर। ठीक है, तो जब वो ए से बी गया तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5 मीटर। ठीक है, अब वो वापस आ गया, वापस बी से ए पॉइंट पर आ गया, तो अब उसने अपोजिट डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो आपका कितना हो जाएगा, -5 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट मींस वी कैन से AB प्लस BA, तो वी कैन से +5 - 5 = 0। तो हम कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया ही नहीं। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता तो डिस्टेंस के केस में तो मैंने पहले बोला था वो पॉजिटिव रहता है। तो अगर मैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से यस और नो। इफ आई विल टॉक अबाउट डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस के केस में क्या करूंगा मैं, डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस में देखो a से b तक गया वो आपका 5 मीटर, फिर b से a आया, इसमें डायरेक्शन है ये, तो डायरेक्शन नहीं है तो माइनस प्लस की हमें जरूरत ही नहीं है, तो माइनस प्लस आपको लगाना ही नहीं है, तो फॉरवर्ड 5 मीटर, तो बैकवर्ड भी कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर, तो इसका टोटल कितना हो गया आपका 10 मीटर। तो डिस्टेंस एडिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये हमेशा ऐड होता है, ठीक है, ये माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस आपका माइनस में नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे फॉरवर्ड में वो प्लस रहेगा, बैक अपोजिट में आओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है और इस केस में हमारा डिस्टेंस 10 मीटर है। सही है सर, नो अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट, क्लियर। अब कैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव होता है, अब देखो मान लेते हैं हमें प्रूव कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसे पॉजिटिव होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। अब आप ए से बी तक जाओगे, टोटल जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया ए बी को कितना कवर किया उसने 10 मीटर कवर किया, कितने मीटर कवर किया उसने 10 मीटर। अब मान लेते हैं ए से बी तक तो चला गया, तो फॉरवर्ड में क्या हो गया आपका प्लस 10 मीटर। अब वो वापस आएगा तो वापस वो बी से ए पर ना आके, बी से ए पर ना आके मान लेते हैं उसने बीच में वो सी पर रुक गया, कौन से पॉइंट पर रुक गया सी, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस उसने कवर किया मान लेते हैं वो कितने मीटर है 2 मीटर है, कितने मीटर है वो 2 मीटर। तो यहां पे क्या होगा जब वो बैकवर्ड आया तो बी टू सी जब वो वापस आया तो उसने कितना कवर किया 2 मीटर, कितना कवर किया 2 मीटर। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू व्हाट, वी कैन से 10 मीटर माइनस 2 मीटर, तो कितना कवर किया उसने 8 मीटर कवर किया। से यस और नो, अगर वो ए से बी पर गया वापस बी से ए पर आ जाता तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन जब वो ए से बी तक तो उसने 10 मीटर कवर कर लिया, लेकिन वो वापस नहीं आया, वो सिर्फ सी पॉइंट तक उसने 2 मीटर ही कवर किया, तो अपोजिट में माइनस, तो टोटल उसने कितना कवर किया 8 मीटर। तो हम यहां पे मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट उसने सिर्फ 8 मीटर कवर किया। से यस और नो, तो ये आपकी जो छोटी सी बात थी मैंने डिस्कस करी। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, ठीक है। अब कैसे देखें डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव किस तरीके से प्रूव करें, देखो ध्यान से स्टूडेंट, मान लेते हैं आपका ये ए पॉइंट है, दिस इज योर बी पॉइंट, राइट। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने यहां पर मान लिया 10 मीटर है, कितने मीटर है 10 मीटर, क्लियर। अब एक बात सुनो, मान लेते हो बॉडी आपकी ए से बी तक गई तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 10 मीटर फॉरवर्ड साइड, ठीक है। तो फिर उसको वापस आना था, अब एक बात सुनो, मान लेते हैं बी से ए तक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, लेकिन वो ए पर ना रुक के थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आगे की तरफ उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो मैंने मान लिया ये पॉइंट मेरा कौन सा है सी पॉइंट, तो टोटल आते टाइम उसने कितना कवर किया ए टू बी 10 मीटर, तो अपोजिट में उसने कवर किया माइनस 15 मीटर, कितने मीटर कवर किया माइनस 15, क्योंकि अपोजिट में हो गया ना, डायरेक्शन ले रहे हैं हम यहां पर, तो डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट, तो यू कैन से टोटल ए बी प्लस बी सी यानी कि 10 माइनस 15, तो वी कैन से माइनस 5 मीटर, कि उसने अपोजिट में माइनस 5 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर लिया, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट किसमें रहेगा आपका नेगेटिव में रहेगा। सही है सर, नो, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये मतलब ए पॉइंट पर आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये बी है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, मतलब ए पॉइंट पर आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपके फ्रेंड ने क्या किया ए से बी तक जाना शुरू किया, ठीक है, या आप खुद आप ए से बी तक जाना शुरू किया, तो मान लेते हैं जब आप ए से बी तक नहीं गए, मतलब ए से बी तक चले गए, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। तो जब 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी तो आप वापस ए पर ही आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0। अगर आप वापस ए पर ना आके बीच में किसी सी पॉइंट पर रुक गए तो आपकी जाने की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, आने की कम है, तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। और तीसरा चीज क्या है,
बी ए से बी पे गए, फिर बी से वापस ए पर आए, अब ए पर ना जाके आपका एक और फ्रेंड खड़ा, उसने आपको बुला लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपने जाते टाइम तो 10 कवर किया, आते टाइम आपने ज्यादा कवर कर लिया, तो आने का आपका नेगेटिव है और जाने का आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। से यस और नो। तो आपके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कि यहाँ पर जो मैंने केस डिस्कस किया, तो डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, से यस और नो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। क्लियर? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका इट कैन कम इन 3 मींस फैक्टर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट? तो दिस इज द बेसिक थिंग व्हिच आई डिस्कस किया। अब इस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो न्यूमेरिकल आपको थोड़े से समझने हैं ध्यान से, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया है, उसने बोला है कि एक जो लड़का है, ठीक है, वो ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो उसके बाद 10 मीटर कवर करने के बाद तो फिर वो टर्न ले लेता है 90 डिग्री पर वेस्ट में। किस में ले लेता है? वेस्ट में। तो कह सकते हैं अभी फिर उसने वेस्ट में नॉर्थ में ले लेते हैं, चलो नॉर्थ में उसने टर्न ले लिया आपका कितने मीटर? 10 मीटर, मतलब वो वेस्ट में नॉर्थ में घूम गया, ठीक है। तो इस केस में दोनों में आपको डिस्टेंस भी निकालनी है, डिस्टेंस आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट। सही है और नो? अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको इसको ग्राफिकली कनेक्टिविटी बनानी आनी चाहिए, ठीक है भाई। कैसे आप इसका डायग्राम बनाओगे? किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर वो डायग्राम से कनेक्टेड है तो डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, ये आपकी नॉर्थ और ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? साउथ, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि ईस्ट साइड में उसने 10 मीटर कवर किया। कितने मीटर कवर किया? 10 मीटर। तो मान लेते हैं 10 मीटर आपका ईस्ट में इसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर उसने नॉर्थ में टर्न ले लिया 90 डिग्री पर, तो फिर वो 10 मीटर कहां चला? नॉर्थ में चला। सीरियस और नो? ज्यादा हम आईजेके की फॉर्म में नहीं करेंगे 11th क्लास के लिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल टू सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अब वो 10 मीटर कहां चला? हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ में चला, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। तो इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करें? यहां पर देखिए स्टूडेंट, अब ए से बी गया, बी से सी गया, तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो डिस्प्लेसमेंट के केस में कहां जाएगा? वो डायरेक्ट ए टू सी, दिस द शॉर्टेस्ट पाथ। सही है सर? नो? तो यहां पर बोलेंगे कि जो ए टू सी है वो आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या रहेगा आपका? ए टू बी प्लस बी टू सी, ये क्या आपका डिस्टेंस है। से यस और नो? तो अब हम यहां पर दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करें? डिस्टेंस को तो निकालना बहुत इजी है। डिस्टेंस तो आप क्या करोगे? नॉर्मली निकाल लोगे, मींस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? ए टू बी प्लस बी टू सी। तो कैसे फाइंड आउट किया? 10 मीटर प्लस 10, तो टोटल कितना आया? उसने 20 मीटर कवर कर लिया। कितने मीटर कवर किया? 20 मीटर। अब डिफिकल्टी कहां पर आती है? डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने में। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं स्टूडेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, अब देखो मैं डायग्राम दोबारा बना दे रहा हूं। ये आपका ऐसे डायग्राम है, ठीक है। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, 10 मीटर इसने इधर कवर किया, 10 मीटर इसने कवर किया। ये पॉइंट आपका ये था, ये बी था आपका, ये पॉइंट सी था, ठीक है। डिस्टेंस हमने यहां पर निकाला था, कितना निकाला था? 20 मीटर। से यस और नो? क्लियर? लेकिन एक छोटी सी बेसिक चीज याद रखो, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। कितने डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं हो सकता, हमें ये निकालनी है। तो हम इस पे लगाएंगे कौन से थ्योरम? पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। ये आपने मैथ में पढ़ी होगी, तो मैं थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम के पॉइंट्स को मैं बता दूं, ठीक है। अगर बाय चांस देखो आपको इस तरीके का क्वेश्चन अटक जाएगा और उसको आपको पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम से सोल्व करना है, तो सबसे पहले इसमें आपको हाइपो, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीन चीजें ढूंढना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये राइट, पहले तो ध्यान रखो पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो इसको ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। दूसरा, इसके अंदर कंडीशन 2 क्या है कि इसके अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री।
क्लियर? तो अगर आपका एंगल 90 होगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय आसानी से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अगर ये एंगल आपका 90 है तो इसके सामने वाली साइड ये आपकी क्या बनेगी? हाइपो, ठीक है? तो पंगा पड़ेगा दूसरी दो साइड का, मतलब प्रॉब्लम आएगी दूसरी दो साइड्स में, ठीक है? अब किसको परपेंडिकुलर लूं, किसको बेस लूं? अगर कोई भी एंगल नहीं गिवन है तो वो आपकी चॉइस है, इसको परपेंडिकुलर ले लो आप, इसको बेस ले लो। अगर इसको परपेंडिकुलर लोगे, इसको बेस, तो भी कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी एंगल नहीं गिवन है तो, एंगल गिवन नहीं है तो से यस और नो। अगर एंगल गिवन कर दिया, सिर्फ एक बंदा जा रहा है, फिर उसने टर्न ले लिया कितने पे? 30 डिग्री पे, कितने पे? 30, 40 जितने भी एंगल पे वो टर्न ले, तो उसने ऐसे टर्न ले लिया, तो फिर यहां पर उसने एंगल बनाया 90, तो उसने बोला कि उसने कितने थीटा एंगल पे टर्न लिया। अब देखो यहां पर एंगल गिवन है, क्या गिवन है? एंगल। तो ये चीज तो भूलना नहीं, 90 के सामने वाला तो हाइपो रहेगा, 90 के सामने वाला हाइपो, लेकिन थीटा के सामने वाला क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, ठीक है? तो बच गई थर्ड साइड, तो थर्ड साइड आपकी क्या रहेगी? बेस रहेगी। क्या रहेगी थर्ड साइड आपकी? बेस। तो देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये थर्ड साइड आपकी बेस, और ये आपका क्या रहेगा? हाइपो। अगर एंगल गिवन है, अगर एंगल गिवन, आगे डिस्कस करूंगा एंगल वाले क्वेश्चन भी, अगर एंगल गिवन नहीं है तो आप लोग नॉर्मली कोई भी साइड किसी को कुछ भी मान सकते हो, सही है? सो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट करना है एसी क्या है? हाइपो। तो फॉर्मूला आपको पता है, हाइपोस पर, परपेंडिकुलर पर, बेस का स्क्वायर, से यस और नो। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम है। तो हाइपो क्या है आपका? मतलब ये तो फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर, इस साइड में आएगा तो आपका रूट बनेगा, तो ये P परपेंडिकुलर कोई भी ले लो आप, यहां पे मैंने 10 ले लिया, तो 10 स्क्वायर प्लस बेस क्या आपका 10, तो ये भी आपका 10 स्क्वायर, तो आपको AC की वैल्यू कितनी मिल गई बताओ स्टूडेंट? 100 प्लस 100, तो हमें कितना मिला? 200 सेंटीमीटर। मीटर में गिवन है, तो वी कैन से दिस इज मीटर, सही है? सो नो। तो AC मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया बताओ? दैट इज 200 मीटर, सही है? सो नो स्टूडेंट, सही है? सो नो। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी इसी टाइप की प्रक्रिया सारी टाइप की कोशिश करेंगे। अब एक देखो, मान लेते हैं एक बंदा है, मतलब बॉय है, वो मतलब ईस्ट, मान लेते हैं नॉर्थ में गया वो 40 मीटर, कितना गया? 40 मीटर। तो वापस उसने उसी पॉइंट से टर्न ले लिया वापस 180 डिग्री पे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कह देते हैं उसने मतलब वापस उसी अपोजिट डायरेक्शन में, साउथ में वो चला 100 मीटर। तो डिस्टेंस भी निकालो, डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। तो मैंने आपको पहले बोला है, सबसे पहले इसको डायग्राम की फॉर्म में बनाने की कोशिश किया करो। देखो स्टूडेंट, मान लेते हैं ये आपका यहाँ पर ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका कौन सा साउथ। उसने क्या बोला? 40 मीटर नॉर्थ में चला, तो 40 मीटर नॉर्थ में, सही है? सो नो। अब इस पॉइंट से उसी पॉइंट से फिर वो चला साउथ में चला कितने मीटर? 100 मीटर, सही है? सो नो, सही है? सो नो। मतलब इस पॉइंट से फिर वो 100 मीटर आगे चला, तो इसमें डिस्टेंस भी निकालो, डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। तो मान लेते हैं ये आपका O है, ये आपका A है, और ये पॉइंट क्या है? B है। तो कैसे चले गो? पहले O से A पर गया, O से पॉइंट A पर गया, तो उसने लिया 40 मीटर, फिर A से वापस B पर आया, तो उसने कवर किया 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? टोटल डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, भूलना नहीं है। तो पहले O से A गया, प्लस फिर A से B गया, ठीक है? अब O से A कितना गया? 40 मीटर, और A से B कितना गया? 100 मीटर। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 140 मीटर। सही है? सो नो, सही है? सो नो स्टूडेंट। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक यू कैन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट हियर डिस्प्लेसमेंट वी विल फाइंड आउट। अब यू कैन सी स्टूडेंट, देखो फॉरवर्ड की बात करें, मान लेते हैं वो O से A गया, O से A वो कितना गया? वी कैन से दैट इज 40 मीटर। फिर वो A से B, आप देख लो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड में चला लो, पहले ऊपर जा रहा था वो नीचे अपोजिट में, तो अपोजिट में क्या रहेगा? माइनस। तो जब वो डाउन साइड में आएगा तो कितना रहेगा? माइनस। डाउन साइड मींस A टू B। अब A टू B कितना कवर किया उसने? 100 मीटर। तो 40 माइनस 100 माइनस 60 मीटर। भाई फॉरवर्ड की बजाय उसने अपोजिट में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो जिस वजह से हमने यहां पर क्या लिखा? नेगेटिव में अपना आंसर निकाला। तो दिस इज द माइनस
60 मीटर। सही है सो नो। अब इस तरीके के आप कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करिए, तो मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन लिख देता हूं, तो आप ट्राई करिए। ठीक है, मान लेते एक बॉय है, वो 30 मीटर ईस्ट में गया और फिर उसने टर्न लिया 40 मीटर साउथ में। ठीक है, उसी पॉइंट से, उसी मेन पॉइंट से। ठीक है, तो आपको इसमें डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में भी क्या आंसर आ रहा है, डिस्टेंस कितना आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। से यस और नो। तो आज मेरे बच्चे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक डिस्कस किया। तो अगली क्लास में हम आपका नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी। इसकी सारी टाइप्स डिस्कस करेंगे, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल सब डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी वाले में आपका एवरेज वेलोसिटी सब चीजें ग्राफिकल मेथड से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा विद डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का कनेक्शन विद टाइम, फिर स्पीड का कनेक्शन विद टाइम, फिर डिस्कस करूंगा एक्सेलरेशन का कनेक्शन विद टाइम। ठीक है, तो हम बिल्कुल पूरा स्टेप वाइज पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे। हमारा शायद 1 वीक लगेगा, तो सभी स्टूडेंट अपना ध्यान से पढ़ें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।